हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कैटायनिक स्पीसीज का नाम। जब कैटायनिक स्पीसीज का नाम लिख जाए फिर उसके बाद मुझे लिखना है एनायनिक स्पीसीज का नाम। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो कैसे लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया K4FeCN6। तो अगर इसमें मुझे पहले कैटायनिक स्पीसीज का नाम लिखना है फिर उसके बाद एनायनिक स्पीसीज का नाम लिखना है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट में डालूं तो ये कैसे कैसे ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? के पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा। ये किसके अंदर आया करते थे? इधर की साइड वाले आयनिक स्पीसीज के अंदर, जो कि पानी में डालने के बाद ब्रेक हो जाया करते थे। और ये किसके अंदर आया करते थे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इनमें कोई चेंजेस नहीं आया करते थे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन आयनिक वाले ब्रेक हो जाते थे, इधर की साइड वाले हो या फिर इधर की साइड वाले हो। और क्या बताया था मैंने? इधर की साइड पॉजिटिव स्पीसीज आया करती थी और इधर की साइड आया करती थी नेगेटिव स्पीसीज। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इधर की साइड पॉजिटिव स्पीसीज आया करती है और इधर की साइड नेगेटिव स्पीसीज आया करती है, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये बची हुई स्पीसीज कैसे आएगी? नेगेटिव के अंदर। क्योंकि अट्रैक्शन तो तब होता है ना जब अपोजिट चार्ज हो, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब मुझे अगर और डिटेल में जानना है कि इसके ऊपर कितने पॉजिटिव आएंगे और इसके ऊपर कितने नेगेटिव आएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो कि पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 1। तो इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? जो स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जो स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब यहाँ देखो, पोटेशियम केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एल्कली ग्रुप का है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 पोटेशियम दिए हुए हैं तो इसके आगे मुझे 4 लगाना पड़ेगा, और एक पोटेशियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 के पास कितने हुए? 4 पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे यहाँ पे 4 नेगेटिव करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव हैं, बैलेंस करने हैं ना, चार्ज बैलेंस करने हैं, तो इसीलिए। तो इसमें ये कौन सी स्पीसीज होगी? कैटायनिक। कैटायनिक क्यों हुई? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये पूरी स्पीसीज कैसी होगी? एनायनिक। अब ये बताओ कि अगर मुझे नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है तो पहले किसका लिखना है? क्या बताया था पहले? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जब मैं नोमेनक्लेचर लिखने के लिए जाऊंगी तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए स्पीसीज की कौन सी कैटायनिक है, कौन सी एनायनिक है। जब मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लूंगी कि कौन सी कैटायनिक है, कौन सी एनायनिक है, तो पहले मुझे कैटायनिक स्पीसीज का नाम लिखना है। जब कैटायनिक स्पीसीज का नाम लिख जाए उसके बाद मुझे एनायनिक स्पीसीज का नाम लिखना है ना। एक एग्जांपल के थ्रू और समझो। यहाँ पे ये तो कैटायनिक स्पीसीज होगी, तो पहले जब मैं नोमेनक्लेचर लिखूंगी तो पहले इस स्पीसीज का लिखूंगी, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद इसका लिखूंगी। ठीक है, एक और समझो एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने ले लिया CuNH3 4 और SO4। ठीक है, अब इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने डाल दिया किसी यूनिवर्सल सॉल्वेंट में। मैंने क्या बताया था कि इधर की साइड कोई पॉजिटिव स्पीसीज होती है और इधर की साइड जो होती है वो होती है नेगेटिव स्पीसीज। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये नेगेटिव स्पीसीज है तो पॉजिटिव इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। अब मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर कितने पॉजिटिव जाएंगे और इसके ऊपर कितने नेगेटिव जाएंगे। सल्फेट के ऊपर होते हैं 2 नेगेटिव, तो अगर इसके ऊपर 2 नेगेटिव रहे होंगे तो इसके ऊपर कितने आएंगे? 2 पॉजिटिव स्पीसीज, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो ये कैसी स्पीसीज होगी? कैटायनिक। कैटायनिक स्पीसीज होगी। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए हैं, चाहे भले ही 1 हो या 2 हो, नेगेटिव तो है ना, नेगेटिव आए हैं, तो ये कैसी स्पीसीज मानी जाएगी? एनायनिक। ठीक है, ये आएगी कैटायनिक के अंदर ये वाली, और ये आएगी एनायनिक के अंदर। इतना समझ में आया? अब देखो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? जो ये आयनिक स्फीयर के अंदर आ रखे हैं, इधर की साइड हो या फिर इधर की साइड वाला हो, उनके नाम जो हैं वो वैसे के वैसे ही लिखेंगे। आयनिक स्पीसीज के अंदर आयनिक स्पीसीज के अंदर
कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जिसका नाम जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। या आप लिख लेना, क्योंकि मैं लिखूंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखूंगी? पहले मुझे इसका नाम लिखना है, तो समझ में आया इसका नाम क्या है, पोटेशियम। और एक चीज़ और है, देखो कि इसका नाम क्या है, पोटेशियम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो मुझे इसे पोटेशियम का पोटेशियम लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ कितने नंबर दे रखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कितने नंबर दे रखे हैं। आयनिक स्पीसीज में कितने नंबर दे रखे हैं वो भी मैटर नहीं करता, और ना ही स्पीसीज का नाम चेंज करना है। बस जो स्पीसीज दी है उसका सिंपल, ऐसे ही सिंपल बस नाम लिख देना है। जैसे ये पोटेशियम है तो यहाँ मुझे सिंपल बस इसके बारे में पोटेशियम लिख देना है। यहाँ ये सल्फेट आ रखा है, लास्ट में सल्फेट है, तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना, लास्ट में बस ऐसे ही सल्फेट लिख देना। या कोई और भी स्पीसीज आए तो वैसे के वैसे लिखनी है, जो जिसका नाम है वो वैसा का वैसे ही लिखना है। किसमें? आयनिक स्फीयर में। ये ध्यान रखना कि मैं किसमें बोल रही हूँ। आयनिक स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसका वही नाम रहेगा, और ना ही नंबर काउंट होंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बात आती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैं कैसे लिखूं? पहले मुझे इसके अंदर लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। इसमें होते हैं लिगेंड भी होने चाहिए अल्फाबेटिकल क्रम में। पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगी, लिगेंड भी होने चाहिए अल्फाबेटिकल क्रम में, और फिर मैं मेटल का नाम लिखूंगी, और देन उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OS से डिनोट कर रही हूँ, और वो भी होनी चाहिए रोमन नंबर में। ब्रैकेट बंद। जो स्पीसीज आयनिक स्पीसीज के अंदर पॉजिटिव के रूप में थी वो आगे आ गई, जो नेगेटिव के रूप में होगी वो इसके लास्ट में चली जाएगी। ये इतना ब्रैकेट बंद रहेगा, ब्रैकेट इतना बंद रहेगा। जो पॉजिटिव स्पीसीज होगी वो इस ब्रैकेट के बाहर इधर की साइड आएगी, जो नेगेटिव स्पीसीज होगी वो इसके बाहर आएगी। कितने कोई ना, इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। आयनिक स्फीयर के अंदर जितने भी स्पीसीज आ रखे हैं उनके नाम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आ रखे हैं उनमें चेंजेस होगा। फर्स्ट सबसे पहली बात है कि लिगेंड जो है ना, जब मैं लिगेंड का नाम लिखने जाऊंगी तो वो अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया जैसे FeCl Br और NO मान लिया, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल का नाम लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है लिगेंड का नाम लिखना है मुझे, लेकिन लिगेंड का नाम भी अल्फाबेटिकल क्रम में होना चाहिए। तो पहले क्या आता है, बी आता है कि सी आता है? बी आता है, तो पहले मैं बी को लिखूंगी। बी को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। या आगे बताऊंगी कि किसको क्या बोलते हैं। बी को बोलते हैं ब्रोमो, तो पहले मैं ब्रोमो लिखूंगी। फिर आएगा सी, तो सी से बन गया क्लोरो, क्लोरो आता है, और फिर इसमें आगे ये नाइट्रोसिल, तो फिर मैंने लिख दिया नाइट्रोसिल। अब ये लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया, नाइट्रोसिल। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, पहले ब्रोमो क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल में है तो तीनों लिगेंड ही, CL भी Br भी NO भी तीनों लिगेंड ही, लेकिन पहले मैं कौन सा लिखूंगी अल्फाबेटिकल क्रम में। तो पहले बी आता है कि सी आता है, पहले बी आता है, तो बी से पहले मैं लिखूंगी ब्रोमो, फिर उसके बाद सी आता है क्लोरो, फिर मैं नाइट्रोसिल लिखूंगी। लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया। अब मैं मेटल का नाम लिखूंगी। मेटल भी डिपेंड करता है, आगे चल के बताऊंगी मेटल पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ। मेटल का नाम आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आएगी इसकी, 3rd, तो फिर मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, आयरन 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अभी